बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हेडिंग से आपको पता चल गया होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इमिग्रेशन की अपडेट के हवाले से है। तो आज मैं अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पे देख रहा था कि एक खबर गर्दिश कर रही है कि इटली ने इमिग्रेशन ओपन कर दी है। तो इसके बाद मैंने थोड़ा सर्च किया तो जो अपडेट्स मिली हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं कि इटली ने अभी तक कोई ऐसी इमिग्रेशन ओपन नहीं की, कोई ऐसा कानून अभी तक नहीं इशू हुआ, कोई ऐसा डिक्रेटो इशू नहीं हुआ कि जिसमें ये कहा गया हो कि इटली ने इमिग्रेशन ओपन कर दी है और इसको अप्लाई करने का ये तरीकाकार है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अभी तक खबरें हैं जो मुख्तलिफ ज़राए से मिल रही हैं और ये खबरें आप तक पहुंचाई जा रही हैं। रोज़ इस पे बहस होती है इमिग्रेशन के हवाले से कि जिसमें मुख्तलिफ जो मिनिस्टर हैं वो अपनी अपनी राय देते हैं कि इसको ओपन करना चाहिए, इसके लिए कैसी कानून साजी करनी चाहिए। तो मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि इसके बारे में बहस चल रही है इटली में। तो जो लास्ट रात है, लास्ट नाइट जो है, इसमें इटली के जो वज़ीर आज़म हैं उनके साथ मुख्तलिफ पार्टी का जो डेलीगेशन है उनकी मुलाकात हुई है और उसमें ये जो टॉपिक है वो भी ज़ेर बहस आया है, जिसमें ये कहा गया है कि ये जो इमिग्रेशन है इसको ओपन किया जाए। जो एग्रीकल्चर का जो लोग काम करते थे, जिन्होंने ऑलरेडी एग्रीकल्चर का काम किया हुआ है, उनको परमिशन डिसजोर्नो दी जाए, या फिर वो लोग जो गोल्फ या बदांते का काम कर रहे हैं नहरों में, तो उनको भी परमिशन डिसजोर्नो दी जाए। तो यहाँ पर मैं बताऊं कि जो सोतो सेक्रेटारियो हैं मिनिस्ट्री दल इंटरनो के कार्लो, उन्होंने ये कहा है कि ये अभी तक बहस बंद नहीं हुई, अभी तक ये बहस ख़त्म नहीं हुई और ना ही कोई ऐसा एग्रीमेंट अभी तक हुआ है, इस पे भी बहस जारी है। और उनका मज़ीद ये कहना था कि ये जो इमिग्रेशन, ये जो एमनेस्टी है, ये देना एक किस्म की शील्ड होगी, मतलब वो इस चीज़ की मुखालफत कर रहे हैं। इस तरह जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो भी इस चीज़ की अभी तक मुखालफत में हैं, लेकिन जो एग्रीकल्चर की मिनिस्टर हैं तेरेसा बेलानोवा, वो इस चीज़ की हमायत में हैं कि जो एग्रीकल्चर के शोबे से जो मुंसलिक जो गैर मुल्की हैं, जो कि इलीगल काम कर रहे हैं, उनको रेगुलर किया जाए। तो ये जो जिस चीज़ पे बात हो रही है कि ये कैसे लीगल किया जाएगा इनको, तो उसमें मुख्तलिफ जो टॉपिक हैं वो ज़ेर बहस हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो ऐसे लोग, ऐसे वर्कर जिन्होंने ऑलरेडी जो है एग्रीकल्चर की फील्ड में काम किया हो, जिन्होंने ऑलरेडी काम किया है, उनको जो है जो से मेज़े की उनको 6 माह की जो है वो एक सोजोर्नो दी जाए फिर रिचेरका दी लावोरो, दोबारा काम को ढूंढने के लिए। तो अगर उनको काम मिल जाता है तो फिर उनको जो है वो जो 6 माह की सोजोर्नो है वो नॉर्मल जो परमिट है उसमें कन्वर्ट कर दी जाएगी। वायरस की वजह से एग्रीकल्चर की फील्ड में जो वर्कर्स का गैप पैदा हुआ है उसको कवर करने के लिए जो इटालियन हुकूमत है वो गौर कर रही है कि कैसे इसको कवर किया जाए, और मुख्तलिफ चीज़ों पर गौर किया जा रहा है। जो मुख्तलिफ ऑप्शन हैं उनको देखा जा रहा है कि इटली में ऑलरेडी जो मौजूद हैं वर्कर जो इलीगल काम कर रहे हैं और जिन्होंने एग्रीकल्चर की फील्ड में पहले से काम किया हुआ है, तो क्यों ना उनको किसी तरीक़ा से लीगल किया जाए। और इसके बारे में जो मुख्तलिफ ऑप्शन हैं वो भी ज़ेर बहस हैं और रोज़ाना जो है इस पर मुख्तलिफ बहस होती है कि इसको किस तरह से लीगल किया जाए और कौन सी कानून साजी की जाए। तो जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि इस बात पे लास्ट नाइट जो है वो बहस हुई है कि ऐसे एक 6 माह की जो सोजोर्नो है, 6 माह का जो वर्क परमिट है वो इशू किया जाए ऐसे लोगों को जो कि ऑलरेडी जो है एग्रीकल्चर की फील्ड से मुंसलिक थे, जिन्होंने ऑलरेडी एग्रीकल्चर की फील्ड में काम किया हुआ है। तो उनको 6 माह का वर्क परमिट दिया जाए और उसके बाद जो है इस परमिट को नॉर्मल जो वर्क परमिट है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये जो 6 माह की सोजोर्नो की हम बात कर रहे हैं, इसको मुतलका डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा कि ये जो वर्कर है इसने ऑलरेडी इस फील्ड में काम किया हुआ है या नहीं। तो ये एक ऑप्शन है जिस पे हुकूमत गौर कर रही है। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि ये अभी तक कानून नहीं बना,
ये सिर्फ खबरें हैं मुख्तलिफ और जो आप तक पहुंचाई जाती हैं, और बताया जा रहा है कि जो गवर्निंग पार्टी हैं हुकूमत में, ये आलमोस्ट इस पे एग्री हैं, लेकिन अपोजिशन की तरफ से भी मुखालफत का सामना है। और चिंक्वे स्टेला जो है वो ना तो खुल के इसकी मुखालफत कर रही है और ना ही इसकी हमायत में है। तो जैसे ही ये कोई कानून बनेगा तो फिर आपको बताएंगे कि इसका तरीकाकार क्या है, और इसमें इन्होंने कौन कौन सी कैटेगरी रखी हैं, कि आया कि कोल या बदांते का काम करने वाले भी इसमें शामिल हैं, या सिर्फ जो नाले वाले हैं या एग्रीकल्चर का काम करने वाले हैं, सिर्फ उनको ही ये एमनेस्टी दी जाएगी। तो ये जो हैं खबरें आ रही हैं इस तरह की कि इसमें इस चीज़ पे बहस हो रही है, और कहा जा रहा है कि जो गवर्निंग पार्टियां हैं वो इस पे मुत्फिक हो रही हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि हो सकता है कि आइंदा आने वाले जो दिन हैं इनमें इसको कानून को इम्प्लीमेंट किया जाए और इसको इशू किया जाए। तो जैसे ही कोई कानून इसके बारे में आएगा, कोई डिक्रेटो इशू होगा, तो आपको इसके बारे में अपडेट करेंगे कि इसको अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है, और कौन कौन सी जो कैटेगरी हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन से लोग नहीं कर सकते, या कौन कौन से लोग इसको अप्लाई करने के हर होंगे। तो मज़ीद अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।